अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में जो है आप लोगों को एक न्यू जॉब के बारे में पता लगने वाला है। स्कूल जो है वो ओपन्स हो गए हैं दोबारा से और छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था कि जल्दी से ये छुट्टियां ख़त्म हों, बच्चे अपनी सेटिंग में आएँ, अपनी रूटीन में आएँ, क्योंकि बच्चों ने जो इन 2 महीनों में उधम मचाया हुआ था मोबाइल में और क्रिकेट में फुटबॉल में खेल खेल के, तो बस मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो ये थी मेरी रूटीन 1 अगस्त की। मैं जानती हूँ कि ब्लॉग लेट आ रहा है, लेकिन वो लेट इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों को न्यू जॉब के बारे में भी मैंने बताना है जो कि मैंने स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ जो है बस बैठे बिठाए एकदम मूड मेरा चेंज हो गया, क्योंकि मैं घर में रहती थी तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखने के लिए जो है वो ये काम किया। और मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, दी मेमन एजुकेटर्स, जो कि मेरे घर के पास ही है और बहुत अच्छा स्कूल है। स्टाफ बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। तो मैंने वो ज्वाइन किया और अभी बस मुझे कुछ ही दिन हुए हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग दी हुए। बस आप लोग दुआ करें कि आगे ही जो है आगे भी इस तरीके से मैं वहाँ पे ज्वाइन करूँ और अच्छा अच्छा काम करूँ वहाँ पर। तो ये थी सुबह की रूटीन। सुबह एज़ यूजुअल जो कि गैस ने तंग किया हुआ है, यहाँ पर गैस बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। पहले तो फिर भी 6:10 पे या 6:15 पे आ जाया करती थी, अब तो 6:35 पे 6:40 पे आ रही होती है। तो मेरे लिए इतना कोई ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, बच्चों के लिए लंच बनाना और ये सब करना, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। बहुत जल्दी जल्दी मुझे भाग दौड़ी करके ही काम करना पड़ता है। और सारी जो यूनिफॉर्म वगैरह की चीज़ें होती हैं, बाकी जो स्कूल से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, शूज़ पॉलिश और मेरे ड्रेस भी ज़ाहिर है मुझे पहन के जाने होते हैं, तो मुझे अपने लिए भी प्रेस वगैरह करके रखना होता है। तो वो सारा काम मैं रात को ही जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सारे काम जो है वो कर सकूँ। तो जैसे कि जो है बच्चों का लंच बनाया, वैसे ही मैंने साथ साथ अपना भी लंच बनाया, क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा होता है और ज़ाहिर है बच्चों को पढ़ाने के बाद एक फ़ील हो ही जाती है, आपको भूख एहसास होने लगता है आपको भूख का। और मुझे वैसे भी भूख ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है, बहुत मजबूरी है, काम है, तो मैं जो है वो खाना पीना छोड़ देती हूँ, वरना प्रॉपर अपने टाइम पर जो है वो खाना पीना मेरा मस्ट होता है। दैन उसके बाद लंच वगैरह तैयार कर लिया। उसके बाद फिर बच्चों को उठाया नहीं, बच्चे खुद ही उठ गए, क्योंकि फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल होता है तो बच्चों को वैसे ही क्यूरियोसिटी होती है कि हमारी क्लास कौन सी होगी, हमारी टीचर कौन सी होंगी, हम नया कोर्स नई चीज़ें लेके जाएंगे। तो इसलिए जो है बच्चे खुद ही उठ गए पहले दिन। और मेरे साथ हेल्प भी करवाई बच्चों ने लंच वगैरह बनवाने में और ज़ाहिर है बैग पैक करवाने में, अपना सामान वगैरह रखवाने में। नाश्ता वगैरह कर लिया। नाश्ता करने के बाद फिर बच्चों का सामान वगैरह पैक किया मैंने। सामान पैक करने के बाद फिर बच्चों को रेडी करना स्टार्ट किया। बच्चे कहने लगे चले हम जब तक रेडी हो रहे हैं आप अपना नाश्ता करें, क्योंकि मुझे भी 7:45 से पहले पहुंचना होता है। 7:45 की टाइमिंग टीचर्स टाइमिंग है मेरे स्कूल में, तो 7:45 से पहले मुझे जो है वो पहुंचना होता है। और मुझे लेट पहुंचना पसंद नहीं है, यानी मुझे पंक्चुअलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है मेरा शुरू से ही। मुझे 5 मिनट ऊपर नीचे भी अच्छे नहीं लगते, जो टाइम है उसी टाइम पर जो है वो जाना अच्छा लगता है। तो बच्चे जो है वो तैयार होने गए और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बस उल्टा सीधा नाश्ता करके और तैयार होने चले गई, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपर बैठ के कुछ अपने लिए बनाती और खाती। इसलिए मैंने जल्दी से जो है वो, चाय तो बनी हुई थी, साथ में मैंने पापे लिए और बस जल्दी जल्दी 1-2 पापे का जो भी नाश्ता किया वो करके फिर वापस बच्चों को तैयार करने के लिए चली गई। तो ये नया नया यूनिफॉर्म जो कि कड़क कड़क बच्चों को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिर भी बच्चों ने पहन लिया, क्योंकि पहनना तो था ही। अब न्यू डे है, न्यू सेशन है, तो न्यू यूनिफॉर्म भी आपको बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। तो खैर बच्चे तैयार होके और यहाँ पे फाइनली वो लोग चले गए। तकरीबन 7:15 से 7:20 तक वो लोग चले गए। उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की, क्योंकि मुझे भी तकरीबन 10 मिनट तो लगते हैं, मैं पैदल जाती हूँ तो मुझे अपने घर से 10 मिनट तो लगते हैं पहुँचने में। तो खैर बच्चों के जाने के बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और ये पहला वो था सेशन था जिसमें मैं बच्चों को छोड़ने नहीं जा सकी थी, वरना मैं हमेशा बच्चों को छोड़ के आती थी, टीचर से मिल के आती थी और बच्चों को क्लास में जो है वो
बिठा के आती थी। लेकिन ये पहला सेशन था जो बच्चे सिर्फ पापा के साथ गए थे, मेरे साथ नहीं गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, पीटीएम होगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगी। अच्छा, रही बात उसके बाद, ज़ाहिर है तैयारी की, तो तैयारी से पहले घर भी समेटना था, वरना वापसी आके बहुत सारा काम जो है वो फैला हुआ था। और मुझे फैला हुआ काम वैसे भी नहीं अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने अपना किचन क्लीन किया, अपना लंच और वाटर बॉटल एक साइड पे करके रखी ताकि मैं भूल ना जाऊं। उसके बाद सब क्लीन अप करने के बाद मैं जल्दी से गई नहाने के लिए, और फिर मैंने अपने ड्रेस तो रात को ही प्रेस करके रख लिया था, रूम भी क्लीन किया, जल्दी से सब बिस्तर समेटा, और फिर मैं चली गई जल्दी से नहाने के लिए। सब पहले दिन मैं ये वाला ड्रेस पहन के गई थी। अब जाहिर है एक ड्रेस को 2 दिन चलाना है तो बहुत सारे ड्रेसेस हमारे यूज़ होने हैं, और बस जल्दी जल्दी से अब ड्रेसेस भी बनाने पड़ेंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि इतने ड्रेसेस हैं जो कि हो जाएंगे, रिपीट भी कर लूँगी, लेकिन फिर भी इंसान को लगती है कि भाई मुझे जो है वो और ड्रेसेस बनाने। तो जल्दी से मैं हो गई थी तैयार। तैयार होने के बाद मैं जा रही थी तो बच्चों को छोड़ के फ़हीम आ गए और मुझे रास्ते से ही पिक कर लिया, और मुझे वो स्कूल छोड़ के आए। वो तो बाइक पे छोड़ के आ गए तो मैं जल्दी पहुंच गई, वरना अगर मैं पैदल पैदल जाती हूँ तो मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट तो लगते ही लगते हैं। ये स्कूल था, ये मैंने फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल जो है वो बनाई थी और वीडियो, और ये मैंने ब्रेक टाइम में बनाई थी। इस दिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत बच्चे कम आए थे, और फिर जल्दी से जो है वो छुट्टी तो खैर अपने टाइम पे ही हुई थी। और फिर उसके बाद जो है हम लंच वगैरह करने के बाद छुट्टी हुई, मतलब सारा अपना काम हो गया। उसके बाद फिर हम घर पे आए, घर पे आने के बाद खाना वाना खा के सो गए। ये दोपहर में बच्चे भी बहुत थके हुए थे तो मैं भी सोई, बच्चे भी सोए, और उसके बाद फिर मैं उठी हूँ तकरीबन असर की नमाज़ के लिए। तो जब मैं सोई थी तो मैंने दाल भिगो दी थी रात के लिए, ताकि मैं रात को जो है वो खाना शाम में चढ़ा सकूं, बना सकूं। और अब मुझे खाना ऐसा बनाना पड़ता है कि जो रात को भी हो जाए और नेक्स्ट डे दोपहर में भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वापसी आकर बहुत ज़्यादा थकन हो रही होती है कि कुछ बनाऊं। तो बस जल्दी से जो है वो रोटी वगैरह डाल लेती हूँ, बच्चों के लिए पराठा बना देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने और फ़हीम ने पहले खाना खा लिया था, क्योंकि फ़हीम को एक जगह जाना था काम से, तो हम दोनों ने पहले खाना खा लिया था। बच्चों को उस वक्त भूख नहीं थी, बच्चों ने लेट खाना खाया, और बच्चों को वैसे भी पराठा खाना था तो मैंने उसी वक्त ही उनको गरम गरम पराठा बना के दिया। और बच्चों ने जो है वो मिक्स दाल मैंने बनाई थी, उसके साथ पराठा उन्होंने एंजॉय किया। उसके बाद जी अगले दिन के लिए लंच की तैयारी थी। बच्चे जो है वो फ्राइज़ ले जाने का कह रहे थे और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लेके जाऊँ, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए मटर पुलाव का दम तैयार करके रख दिया, और सुबह जो है वो चावल डाल के दम लगा लिया ताकि मेरा लंच जो है वो रह ना जाए, मुझे वहाँ पे भूख ना लगे। तो इसलिए वैसे वहाँ पे कैंटीन है, सब कुछ है, लेकिन मैं डेली बेसिस पे कैंटीन की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती। तो इसलिए जो है मैं अपने घर से ही ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ। खैर उसके बाद फिर रात को, जैसे मैंने बताया कि अगले दिन दोपहर में मेरी हिम्मत नहीं होती है, इसीलिए मैं रात को ही सारे काम कर लेती हूँ। तो रात को मैंने सारा जो है वो क्लीन अप किया, पूरा घर सफाई भी की और डस्टिंग वगैरह भी की, पोछा झाड़ू सब कुछ करने के बाद उसके बाद फिर मैं इस्त्री करने के लिए बैठी, सब बच्चों के और अपने इस्त्री वगैरह करके रखे। मेरे तो खैर इस्त्री थे, जो मैं एक दिन जो पहन के गई थी वही मैंने नेक्स्ट डे भी चलाया था, लेकिन बच्चों की शर्ट्स जो है वो ज़ाहिर गंदी हो जाती हैं एक दिन में ही, तो उसको धोकर डालना था, वो धो के डाली, फिर उसको प्रेस किया, प्रेस करके रखा। तो जब मैं काम कर रही थी तो साथ में अस्मीर भी लग गए कि चले मैं शूज़ पॉलिश कर लेता हूँ। तो बच्चों ने अपने अपने शूज़ भी पॉलिश करके खुद ही रखे। फ़हीम इस वक्त गए हुए थे काम से, वो थोड़ा लेट नाइट आए थे, तो हम तो अपनी रूटीन के मुताबिक जो है वो सो गए थे। सबसे अच्छी रूटीन यही होती है कि अपने आराम से सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, उसके बाद फिर अपने काम से चले जाओ, फिर वापस आओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर शाम में उठ के अपना काम करो, फिर रात को जल्दी सो जाओ। तो ये रूटीन बहुत ही अच्छी रहती है, और इस रूटीन में जो है एक नमाज की भी पाबंदी हो जाती है। सुबह में बहुत अच्छे से जो है वो नमाज भी अदा कर ली जाती है, और साथ ही साथ जो है वो सारे काम भी अपने प्रॉपर टाइम पे हो रहे होते हैं। तो सफाई के बाद जी मैंने शुरू की अपने सर की ऑयलिंग, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगले दिन नहा लूँगी स्कूल से आकर, तो पहले मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद सोऊंगी।
ऑयलिंग के बाद जी काम ख़त्म हुआ, सब बच्चे भी अपनी जगह पे लेट गए, मैं भी लेट गई। बस जी ये था व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।